क्या तथाकथित धर्म के ठेकेदार तय करेंगे कि एक आम नागरिक किस पार्टी को वोट करेगा, किसे सपोर्ट करेगा? क्या यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को डराने धमकाने की साजिश हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि बीजेपी को समर्थन करने वाले मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रही है? क्या बीजेपी को सपोर्ट किया तो लोकतंत्र की बात करने वाले जान से मारने की धमकी तक देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी इलाके से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां अब्बास नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया है कि उसे समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हाजी मटरू और उसके बेटे शादिर ने बीजेपी को सपोर्ट करने पर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने एफआईआर में लिखा है कि हाजी मटरू ने उसे धमकी देते हुए कहा, तू साइकिल को वोट देना, अगर तूने कमल के फूल पर वोट डाला तो तेरे को अपनी लाइसेंसी राइफल से इतनी गोली मारूंगा कि तेरी सूरत पहचान में नहीं आएगी। तो मैं ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही कोई अलग सनों की हो लगी बात हो लगी। मैंने रामवीर जी की कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दी कि यार हुसैनपुर का प्रेस भी लग गया और वैसे आदमी ठीक है, योगी की सरकार इस टाइम से आई है, ठीक है, बड़े बड़े नेता जो है अपने आप को कुछ समझाए वो आज ठीक है बिल्कुल, किसी से ना तो कुछ बदतमीजी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसी बात पे साहब एक हमारे गांव के हाजी मटरू हैं और उनका लड़का है हाजिर, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी और साहब लोगों ने बचाव करा। उसके बाद में मुझसे कहने लगे तुझे 3-4 दिन में पीटने वाले हैं। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर मटरू और उसके बेटे ने पहले मारपीट की, फिर थाने में पीड़ित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि पीड़ित ने भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है और इंसाफ की गुहार लगाई। देखिए, ये कल थाना कुंदरकी में एक तहरीर रिसीव हुई है जिसमें जो अब्बास हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाना अध्यक्ष कुंदरकी को प्रदान की गई है, इसमें कह रहे हैं कि इनके द्वारा कुछ लोग हैं जो इनको थ्रेट कर रहे हैं और एवं वोट न डालने के लिए जो है इन पे गाली गलौज एवं अन्य तरीके से दबाव डाल रहे हैं। इस तहरीर पर थाना कुंदरकी पे 348/24 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर दिया गया है। धारा इसमें 352, 351(2) और 351(3) में दर्ज करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ, मेरे साथ में कोई भी बात नहीं होगी। कुंदरकी वो इलाका है जहां पर भी उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के पास कुंदरकी की सीट थी, लेकिन अब सीट को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी हर हथकंडे अपना रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज का मुसलमान बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास वाली राजनीति के साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा धमकाकर वोट पाने की जुगत में जुटी है। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति यही है कि मुसलमान समाज के मन में भय पैदा करो और भय के नाम पे वोट मांगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सबका साथ, सबका विकास की है। जम्मू कश्मीर के नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि मुसलमान समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को चुनना चाहता है। इसी से बौखलाकर समाजवादी पार्टी मुसलमान समाज को डराने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि अब उसका जो MY वोट है वो भी उससे दूर जा रहा है, क्योंकि आज सभी विकास को चुनना चाहते हैं, ना कि इंडिया अलायंस के विनाश को। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले इसी मुरादाबाद में अगस्त में बीजेपी को सपोर्ट करने पर एक मुसलमान की मौत पर इमाम ने जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ने दी। तो कई जगहों पर बीजेपी को सपोर्ट करने पर या तो मौत के घाट उतार दिया गया या फिर परिवार को धमकाया गया और मारपीट की गई। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा धमकाकर वोट लेना चाहती है? क्या इस तरह जान से मारने की धमकी देकर वोट के लिए दबाव बनाना लोकतंत्र में किसी के मौलिक अधिकारों को छीनने जैसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक इस तरह मुसलमानों को डरा धमकाकर तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।